पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटे इलाकों में चीनी हेलीकॉप्टर्स की हरकतों के मद्देनजर भारत ने पड़ोसी की किसी भी हिमाकत को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। LAC से सटे ऊंचाई वाले अहम इलाकों पर भारत ने शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल से लैस जवानों को तैनात किया है। इस मिसाइल को जवान कंधों पर रखकर फायर कर सकते हैं और वायु सीमा का उल्लंघन करने वाले दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स या ड्रोन्स को मार गिरा सकते हैं। सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि भारतीय वायु सीमा के उल्लंघन की कोशिश करने वाले दुश्मन के एयरक्राफ्ट से निपटने के लिए रूस के इग्ला एयर डिफेंस सिस्टम से लैस भारतीय जवानों को सीमा पर ऊंचाई वाले अहम इलाकों में तैनात किया गया है। रूसी मूल के इस एयर डिफेंस सिस्टम को इंडियन आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है। शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल से लैस जवानों की तैनाती के अलावा भारत ने LAC के नजदीक दुश्मनों की हवाई गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रडार तैनात किए हैं। साथ ही सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को भी लगाया है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 समेत तनातनी वाले इलाकों में चीनी हेलीकॉप्टर्स ने भारतीय क्षेत्र के भीतर आने की कोशिश की थी। चीन की किसी भी चालबाजी को नाकाम करने के लिए भारत ने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। इंडियन एयरफोर्स ने पूर्वी लद्दाख इलाके में मई के पहले हफ्ते में ही Su-30 MKI को तैनात कर दिया था ताकि चीनी हेलीकॉप्टर्स की एयर स्पेस उल्लंघन की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जा सके। जजों और न्यायपालिका के खिलाफ ट्वीट करने को लेकर प्रशांत भूषण के खिलाफ कॉन्टेम्प्ट मामले में सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सजा को लेकर बहस के दौरान भी भूषण माफी न मांगने पर अड़े रहे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफी मांगने में गलत क्या है, क्या यह शब्द इतना बुरा है। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से भूषण को भविष्य के लिए चेतावनी देकर छोड़ने का सुझाव दिया। दूसरी तरफ भूषण का पक्ष रख रहे राजीव धवन ने अपने मुवक्किल का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने कोई मर्डर या चोरी नहीं की है, लिहाजा उन्हें शहीद ना बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण के ट्वीट मामले में सजा पर बहस के दौरान मंगलवार को जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच के सामने सुनवाई शुरू हुई। तब प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन ने कहा कि भूषण का बयान वह पढ़ना चाहते हैं, तो जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हम पढ़ चुके हैं और हम पहले अटॉर्नी जनरल को सुनना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने अपने बयान में कहा कि प्रशांत भूषण को मामले में सजा ना दी जाए, भविष्य के लिए चेतावनी देकर छोड़ा जाए। वहीं प्रशांत भूषण के वकील ने कहा कि फैसला वापस लिया जाए। अदालत ने सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मामले में कई रिटायर और सिटिंग जज के जुडिशियल में करप्शन के मामले में बोला था। इस मामले में कोर्ट को भूषण ने बताया था कि आखिर क्या हो रहा है और ये सूचना की तरह है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को ठीक किया जा सके। ये फिट केस है कि चेतावनी देकर माफी दी जाए और छोड़ दिया जाए। फार्मास्यूटिकल ग्रुप एस्ट्राजेनेका ने कोविड-19 की एक दवा का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। यह दवा कोविड-19 होने से रोकेगी और इलाज भी करेगी। इस ट्रायल के लिए पहले वॉलंटियर्स को खुराक दी जा चुकी है। कंपनी पहले से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन AZD1222 पर काम कर रही है। उसकी बनाई दवा AZD7442 दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के कॉम्बिनेशन से बनी है। एस्ट्राजेनेका ने बताया कि ब्रिटेन में हो रहे ट्रायल में 18 से 55 साल की उम्र के 48 स्वस्थ वॉलंटियर्स शामिल होंगे। इस ट्रायल का फोकस दवा कितनी सुरक्षित है, शरीर पर इसकी क्या प्रतिक्रिया देता है और कैसे प्रोसेस करता है, इन बातों पर फोकस रहेगा। कंपनी का कहना है कि यह दवा ऐसे लोगों के लिए कारगर हो सकती है जिन्हें वायरस इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा है। साथ ही ऐसे लोगों के इलाज में भी काम आ सकती है जिन्हें पहले से कोविड-19 हो चुका है। कंपनी के बायोफार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट सर पैंगलोस ने कहा कि एंटीबॉडीज का कॉम्बिनेशन हाफ लाइफ एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ज्यादा और लंबे वक्त के लिए असर करती है। साथ ही वायरस इसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता न पैदा कर ले, इसकी संभावना भी पैदा करती है।
एस्ट्राजेनेका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ बनाई गई कोरोना वायरस वैक्सीन को सबसे सफल दावेदार माना जा रहा है। इंसानों पर किए गए इसके ट्रायल में मामूली साइड इफेक्ट के साथ एंटीबॉडी और किलर टी सेल्स बनते पाए गए थे। अब इसकी बड़ी आबादी पर ट्रायल के बाद नतीजों का इंतजार है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने तुकबंदी करते हुए ट्वीट कर आरोप लगाया कि सरकार खुलेआम जनता को लूट रही है। लगातार छठे दिन पेट्रोल के दाम बढ़ने से जुड़ी हमारी खबर को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, महंगा पेट्रोल और बढ़ते दाम, जनता को लूटे सरकार खुलेआम। राहुल गांधी का ये तुकबंदी भरा हमला कुछ उसी तर्ज पर है जब 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के पोस्टर के साथ तत्कालीन मनमोहन सरकार पर महंगाई को लेकर हमला बोला था। तब बीजेपी का नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। राहुल गांधी का ये ट्वीट नरेंद्र मोदी के 6.5 साल पुराने नारे पर तंज की तरह है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक तरफ कच्चे तेल की कीमत में गिरावट का रुख है, लेकिन घरेलू बाजार में मंगलवार को लगातार छठे दिन पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 11 पैसे महंगा होकर 81.73 रुपए पर पहुंच गया। बीते 10 दिनों में पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 1 रुपए 30 पैसे का इजाफा हुआ है। इन 10 दिनों में 19 अगस्त को छोड़ दें तो बाकी सभी दिन पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। 19 को पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और हरियाणा के हथिनी कुंड से पानी छोड़े जाने के चलते यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में पुराने यमुना ब्रिज के पास आज सुबह जल स्तर 204 मीटर रिकॉर्ड किया गया। यमुना नदी का पानी चेतावनी के निशान के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में बाढ़ के खतरे को भांपते हुए दिल्ली सरकार भी हरकत में आ गई है और निचले इलाके में रह रहे लोगों से बाहर निकलने के लिए सतर्क रहने को कहा गया है। इस बीच दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि यमुना नदी में जल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन बाढ़ के हालात नहीं हैं। हालांकि इससे पहले ही सरकार की ओर से राहत और बचाव के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। पिछले दिनों हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित हथिनी कुंड बांध से कई हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो धीरे धीरे दिल्ली पहुंचने लगा है। दिल्ली में यमुना का खतरे का निशान का स्तर 204.83 मीटर है। इससे पहले सोमवार सुबह दिल्ली में पुराने यमुना ब्रिज पर जल स्तर 204 मीटर से अधिक दर्ज किया गया। दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि सरकार बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ को नियंत्रित करने की हमारी प्रणाली तैयार है और जब ऐसी स्थिति आएगी उसे शुरू किया जाएगा। वहीं पूर्वी दिल्ली जिले के जिलाधिकारी अरुण कुमार मिश्रा भी कह चुके हैं कि प्रशासन ने खतरे को देखते हुए सारे इंतजाम कर लिए हैं।